गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और वेक्टर में आगे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको डीपली देखिए। बाकी का ये वाला चैप्टर जो 13 चैप्टर है इजी है ये। बाकी का 12th चैप्टर तक वो इंटीग्रल था, वो थोड़ा कठिन था क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पढ़े नहीं थे स्टार्टिंग से, तो वो आपको कठिन लग रहे होंगे। लेकिन वेक्टर वाले क्वेश्चन है ये बहुत ईजी हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा आराम से एक एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद में उदाहरण 13वां उदाहरण जो है वो है हमारे पास, पहला एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप कर लेना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका होल स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इसी से लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में हम ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए का ए में, तो ये आएगा ए डॉट ए, प्लस इसका करेंगे हम ए का बी में, तो ए डॉट बी, प्लस बी का इसमें करेंगे तो बी डॉट ए, और बी का बी में करेंगे तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा ये ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब एक ही होता है, ये डॉट आप आई, जैसे एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, हैं, तो इसका मतलब एक ही होता है ए वेक्टर इंटू, ये अदिश गुणनफल है, तो अदिश में तो दोनों बराबर होते हैं ये। ठीक है, तो आप इसको ए बी लिखेंगे तो इसको भी ए बी लिखेंगे, और ये बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हमें ये सिंपल सिद्ध करना है। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके सिद्ध करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 अलग टाइप का है, इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। हमें यहाँ पे दे रखा है यदि दो इकाई सदिश, यदि क्वेश्चन देख लो, यदि दो इकाई सदिश ए और बी, दो इकाई सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण थीटा है, के मध्य का कोण थीटा है, तो सिद्ध करो यहां लिख रखा है साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2, और ये है ए वेक्टर ए इकाई सदिश माइनस बी इकाई सदिश, ये तो ये हमें प्रूफ करना है। और ए और बी है ना इकाई सदिश है, यानी आप ऐसे देख लो ए और बी दोनों का मान 1 है। चलो यहाँ से देखते हैं, तो हम पहले माइनस वाला ले लें, मान लो ये इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इसका होगा ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा। तो आप यहाँ देखिए इसका मान है 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और -2a.b ये हो जाएगा, और यहाँ आएगा a और b का होल स्क्वायर। आगे देखिए इसमें से हमने 2 ये हो गया और ये 2, अब a.b यहाँ से निकाल रहे हैं हम cos थीटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a.b अपॉन मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b। तो इसका मल्टीप्लाई अगर इधर कर दें तो a.b बराबर हो जाएगा मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। तो हमें ना ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। अब a और b 1 बने तो इसका मान 1 है, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस a और ये b इकाई सदिश हैं, तो इकाई सदिश का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब cos थीटा का साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो साइन वाला फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। और ये सब ऐसे ही ऐसे लिखते रहेंगे, इकाई सदिश है तो ऐसे लगा दो कैप। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, यहां हमने ये वैल्यू लगाई है, ये देखो इसकी वैल्यू ये लगाई है, ये वाली इसकी वैल्यू ये लगाई है, और अब इसका माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a इकाई b इकाई सदिश का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी इकाई सदिश ही लगा दो ऐसे, ये भी इकाई वाले ही लगा दो, ये भी इकाई लगा दो। ऐसे अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 और 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये -1 से +1 कट जाएगा तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आएगा a इकाई सदिश और b इकाई सदिश। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा, और इधर 2 और साइन थीटा बाई 2 आएगा। तो यही हमें आंसर लाना है इधर। ठीक है, अब इसका इधर भाग लगा दो, इसमें 2 से भाग लगा तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, ये कह रहा है a और b इकाई सदिश है, 2 इकाई सदिश हैं a और b। ठीक है, इकाई सदिश है तो इनका इकाई का मान 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे, ये भी इकाई है ये भी इकाई है, इसका वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो भाई, दोनों का वर्ग करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये इकाई है तो 2 हो जाएगा 2, और ab की जगह हमने ये फॉर्मूला से निकाल के रखा है मान, यहाँ पे देखो a और b ये फॉर्मूला होता है, तो ये वाली वैल्यू पुट की है एक तो इसमें यहाँ पे। ठीक है, और एक हमने वैल्यू ये वाली पुट की है। अब ये वैल्यू पुट इसमें की
अब इसकी जगह एक एक रखा तो 2 cos थीटा, इसमें से 2 कॉमन लिया और 1 और cos थीटा का हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया और ये 1 से 1 कट गया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन। 13.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखिए 13.2 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है, जो अभी हमने सॉल्व एग्जाम्पल में बताए उसी टाइप के क्वेश्चन है 13.2 में। तो देखो 13.2 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है कोण दे रखा है हमें 60 अंश और 2 सदिशों के परिमाण दे रखे हैं। भाई ए का परिमाण दे रखा है हमें 4 और बी का परिमाण दे रखा है हमें 5 और कोण दे रखा है 60 अंश। ये फर्स्ट वाला है। तो ये कह रहा है इसके मध्य कोण बताओ, अदिश गुणनखंड ज्ञात करो और कोण ये दे रखा अदिश गुणनखंड। तो देखो हमने फॉर्मूला हमारे पास ये था cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो इधर से, तो cos थीटा यानी cos 60 और मॉडुलस a मॉडुलस b डॉट है अदिश गुणनखंड है और इसका मान है हमारे पास 4 और 5। तो इसकी वैल्यू 1/2 और a डॉट बी और ये 4 5 और 4 5 का इधर गुणा होगा तो a और b का डॉट प्रोडक्ट होगा 4 5 अपॉन 2। तो इससे ये 2 बार कटेगा तो 10 आएगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो इस टाइप से करना है, इसी टाइप के सब इसके कोण है ना वो ज्ञात कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है a डॉट बी, ये ना अदिश गुणनखंड है, उसने यही तो पूछा है हमें 2 सदिशों का अदिश गुणनखंड ये है। तो यहाँ लिख सकती हो 2 सदिशों का अदिश गुणनखंड, ये वाला, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वो a डॉट बी का मान ज्ञात करो जबकि a और b ये दे रखे हैं। इसका एक क्वेश्चन देख लो, बाकी के होमवर्क में कर लेना। तो a दे रखा है हमारा 2i प्लस 5j, 2i और 5j और k है नहीं इसमें, और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है इसमें 3i माइनस 2j और ये कह रहा है a डॉट बी बताओ अदिश गुणनखंड। तो अदिश गुणनखंड दोनों को गुणा कर दो ऐसे 2i और प्लस 5j डॉट 3i माइनस 2j। अब हमने आपको बताया था i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, इसका आंसर 1 होता है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 होगा और i का j से करते हैं या j का k से करते हैं तो इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई कौन सा होगा इसमें, इसका तो 2 3 प्लस 5 ये वाला 5 और ये माइनस के 2, तो ये आया भाई 6 माइनस 10, तो ये माइनस का 4 आया। तो इतना आंसर आएगा इसका। तो आंसर ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इसके और ऑप्शन है ना वो आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन 3 देखिए, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक मिनट, यहाँ से इतना कट कर। जानते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए और मॉडुलस बी
इसका मान cos थीटा होता है। ठीक है, अब हमें ये मालूम है cos थीटा का मान है ना वो -1 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। तो हम ये चीज़ लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस अगर लगाएं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस 1 की जगह आपने ये लगा दिया, ये लगाया cos से, तो इसको ये हमने यहाँ पे cos थीटा किया। सेकंड स्टेप में कर लो, ये सेकंड स्टेप में करेंगे a डॉट बी अपॉन मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b। और यहाँ पे देखिए ये cos थीटा का मान है ना बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है ये cos थीटा का मान। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा, छोटा होगा और बराबर होगा इसके a और b डॉट। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दो, और क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आएगा भाई इसका भी वर्ग हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ऐसे। अब ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। बस यही सिद्ध करना है हमें, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, इनटू है। ठीक है, ऐसे सिद्ध होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, P और Q है, P और Q के ये निर्देशांक दे रखे हैं, 2 वेक्टर है भाई, एक ये है और एक ये है। ये मान लो यहाँ P है और यहाँ पे ये Q है, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें, P के निर्देशांक दे रखे हैं 3 4 और Q के दे रखे हैं हमें कितने, 12 और 9। तो ये कह रहा है कोण POQ, ये मूल बिंदु है, कोण POQ का मान बताइए। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला यही होता है, cos थीटा इक्वल्स टू A इंटू बी अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B। तो ये कोण पूछा है हमें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बना रहे, तो A बनेगा हमारे पास 3i और 4j, और B बनेगा 12i और 9j। यहाँ लगाओ, तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये आएगा 3i कैप और 4j कैप और 12i कैप और 9j कैप अपॉन मॉडुलस में ये तो अंडर रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 3 का 12 से गुणा, और ये आएगा 4 का 9 से गुणा, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान है ना वो 1 के बराबर होता है। ये आएगा अंडर रूट 9 और 16, और ये आएगा 144 और 81, ये 12 थी 36 और ये 36 बटे ये अंडर रूट 25 आएगा, अंडर रूट 200 2 5 और 225 आएगा। तो ये आया भाई 72, और इधर आया 5 और इधर आया 15।
तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आया 72/75। तो थीटा इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स 72/75। तो ये दो वेक्टर के बीच ऐसे कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे इसके बाद में कितने क्वेश्चन बचे? 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो ये यहाँ तक बता दिए, 4th तक। उसके बाद में आगे कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।